नमस्ते। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे से होंगे। मेरे चैनल माँ के तजुर्बे में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं छोटी छोटी जानकारी, जो मुझे थोड़ी बहुत जानकारी होती है, वो मैं अपने चैनल में आपके साथ में शेयर करती हूँ। जैसे कि कभी तबीयत ख़राब होती है और उसमें कुछ सुनी सुनाई बातें नहीं होती, आजमाई हुई बातें होती है। तो क्या चीज़ हमें लेनी चाहिए, मम्मी वगैरह ने हमारे को क्या क्या चीज़ों से हमें सर दर्द हुआ तो ठीक किया है, घर के छोटे मोटे नुस्खे होते हैं, किचन के नुस्खे होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो आज का मेरा टॉपिक है नवरात्रि। 22 तारीख के नवरात्रि के व्रत शुरू हो रहे हैं, माँ दुर्गा का आगमन शुरू हो रहा है। तो जिनको इसके बारे में जानकारी है उन्हें तो शायद हो सकता है मुझसे बहुत ज़्यादा जानकारी होगी, लेकिन जिन्हें नहीं जानकारी उन्हें मैं इसके बारे में छोटी मोटी जानकारी देना चाहती हूँ। क्योंकि कई लोग व्रत रखते हैं पर व्रत की उन्हें इतनी जानकारी नहीं होती है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। एक बार अनाज भी खा लेते हैं तो अपना अपना रखने का तरीका होता है। पर सही मायने में जैसे अभी दिन त्यौहार शुरू हो गए हैं, पहले गणेश होते हैं, फिर नवमी होती है, 9 व्रत रखे जाते हैं, कंजक को खाना खिलाया जाता है, फिर दशहरा आ जाता है, फिर दिवाली। इस तरह त्योहारों का सीज़न शुरू हो गया है। तो 22 तारीख से नवरात्रि का व्रत शुरू होगा। ज़रूरी नहीं सभी व्रत रखें, पर जो व्रत रखते हैं उन्हें 9 दिन तक माता दुर्गा की स्तुति का पाठ करना चाहिए। क्योंकि ये 9 दिन के व्रत बहुत श्रद्धा और बहुत लगन और प्यार से रखने चाहिए। ऐसा नहीं हमने व्रत तो रखा है पर हम पाठ भी नहीं कर रहे, हम कुछ भी खा रहे हैं, सारा दिन हम मुँह जूठा कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मन में ये होना चाहिए कि हमने व्रत रखा है तो हम पूरी श्रद्धा से ही व्रत रखेंगे और पूरे भक्ति भाव से माता की पूजा करेंगे। ऐसा भी नहीं है कि व्रत में पूरा दिन भूखा रहना होता है। इस व्रत में भी कई आइटम हैं जो हम बड़ी आसानी से खाते हैं और उससे हमें संतुष्टि भी मिलती है। ऐसा नहीं कि उन लोगों को अनाज नहीं खाए तो हमें संतुष्टि नहीं मिली, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो आइटम इसके लिए बनी हुई है वो फल में मानी जाती है, पर अनाज के जैसी ही संतुष्टि देती है। होता तो फलहार ही है, क्योंकि 9 दिन तक जो व्रत रखते हैं वो फलहार ही लेते हैं, अनाज नहीं लेते। अनाज में जैसे गेहूँ, चावल, दालें, ये सब कुछ, और कीड़े वाली सब्जियाँ, ये सब कुछ नहीं लिया जाता। सब्जी भी लेंगे तो आप आलू की सब्ज़ी ले लीजिए, गाजर की ले लीजिए। कुछ ऐसी सब्जियाँ होती है जिसमें कीड़ा वगैरह नहीं होता है, वो सब्जियाँ हम इस व्रत में खा सकते हैं। नमक भी हमें नॉर्मल नमक नहीं लेना, हमें इस व्रत में सेंधा नमक ही लेना होता है। सेंधा नमक का ही खाना खाना होता है। और बाकी खाने में क्या क्या खा सकते हैं, पहले तो आप पूरे 9 दिन बड़ी श्रद्धा से सवेरे उठो, माता दुर्गा का पाठ करो, माता दुर्गा की स्तुति करो, घर में जोत जलाओ। अगर जोत नहीं भी जलाते तो कोई बात नहीं, पर एक बार पाठ पूजा तो ज़रूर करो। कई गली मोहल्लों में, घरों में माता स्तुति के पाठ चलते हैं, वहाँ पे अटेंड करिए, पाठ करिए, जाके वहाँ पाठ सुनिए। इस तरह 9 दिन तक तो आप ये सोचिए हमें माता के स्मरण में ही रहना है, हमें माता की पाठ पूजा में ही अपना सारा दिन बिताना है। खाना पीना तो खाना है, पर ऐसा नहीं है कि सारा दिन मुँह जूठा करना है। सारा दिन मुँह जूठा मत कीजिए, चाय कम से कम पीजिए, क्योंकि चाय गैस बनाती है। अगर प्रॉब्लम हो गई तो फिर व्रत में हमें काफ़ी अड़चन आ जाती है। आप दूध पी लीजिए, सवेरे एक बार चाय पीजिए, उसके बाद आप दूध पीजिए, बनाना शेक पी लीजिए। मैं आपको बनाना शेक बनाकर दिखाऊंगी, उसमें भी काफ़ी संतुष्टि होती है। आप 1 गिलास सवेरे बनाना शेक पी लोगे तो मेरे ख्याल से 2-3 घंटे तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता कुछ लेने का। उसके बाद एक टाइम आप फलहार का खाना खा सकते हो। जैसे फलहार का खाने में कई आइटम होती है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिएगा, ये है साबूदाना। साबूदाने की खिचड़ी भी बना सकते हैं हम, साबूदाने के आलू के कटलेट भी बना सकते हैं। इस तरह हम व्रत में साबूदाना यूज़ कर सकते हैं। एक बार आप बनाइए। पहले तो आप सवेरे कुछ भी दूध वगैरह पी लीजिए, दोपहर के टाइम पे आप नमक वाला फलहार ले लीजिए, क्योंकि सारा दिन तो हमें नमक नहीं खाना चाहिए। एक टाइम नमक अच्छे से ले लीजिए। चाहे साबूदाने की खिचड़ी ले सकते हैं आप। ये देखिए, ये है स्वांग के, देखिए लिखा हुआ है स्वांग के चावल। ये हर जगह मिल जाते हैं। व्रत के टाइम पे तो मार्केट में हर किराना दुकान पे ये वाली चीज़ें मिलती है, बाकी टाइम पे तो नहीं मिलती, पर व्रत के टाइम पे ज़रूर मिलती है। स्वांग के चावल भी बिल्कुल चावल के जैसे ही बनते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे दाने होते हैं, जैसे चीनी के दाने होते हैं ना, बस जस्ट चीनी के दानों के जैसे होते हैं और बहुत अच्छे बनते हैं। आप आलू की
ग्रेवी वाली सब्जी बना लीजिए और सब्जी में प्याज लहसुन नहीं डालना। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, नवरात्रि के व्रत में प्याज लहसुन नहीं लेते हैं। आप टमाटर डालकर सब्जी बनाइए और उस ग्रेवी की सब्जी के साथ में आप ये चावल आराम से खाइए। साबूदाने की खिचड़ी बनाइए, साबूदाने के आलू की टिक्किया बनाइए। और एक है ये आटा, ये है सिंघाड़े। आप जानते होंगे पानी में से निकलते हैं छोटे छोटे सिंघाड़े, उसे सुखा कर वो भी फल में ही माना जाता है। ये सारी चीज़ें फल में मानी जाती है, ये अनाज में कोई चीज़ नहीं है। तो साबूदाने को सुखाकर उसका आटा बनता है, जिसे सिंघाड़े को सुखाकर उसका आटा बनता है, जिसे सिंघाड़े का आटा कहा जाता है। इसकी रोटी भी काफ़ी संतुष्टि देती है। ऐसा नहीं इसकी रोटी खाओगे तो आपको संतुष्टि नहीं होगी कि आपने तो अनाज नहीं खाया है। अनाज के जैसे ही संतुष्टि होती है। सिर्फ ये है कि हमें बार बार नहीं खाना चाहिए। अगर आपको भूखे नहीं रहा जाता तो आप सवेरे एक बनाना शेक ग्लास पी लीजिए, शाम को आप सिंघाड़े की खीर बना लीजिए। स्वांग के चावल की बहुत टेस्टी खीर बनती है। मैं आपको अपने दूसरे चैनल नानी के पकवान में सब कुछ बनाकर दिखाऊंगी। तो इसे मैं सिंघाड़े के आटे की रोटी भी बनाकर आपको दिखाऊंगी, आलू की सब्ज़ी कैसे बनाई जाती है वो भी बताऊंगी, स्वांग के चावल कैसे बनाते हैं, स्वांग की खीर कैसे बनाते हैं, साबूदाने की खिचड़ी कैसे बनाते, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी माँ के पकवान में। तो इस तरह हमें ये सारी चीज़ें हम खा सकते हैं। और रात के टाइम आपको दिल करता है तो आप दूध पी लीजिए, स्वांग के चावल की खीर बनाकर खा लीजिए, पर बार बार नमक ना लीजिए। नमक हमने सेंधा नमक लेना है, दूसरा नमक इस व्रत में बिल्कुल नहीं अलाउ होता। सेंधा नमक लीजिए और इस तरह बहुत ही प्यार श्रद्धा से माता की पूजा करते हुए, माता की स्तुति का पाठ करते हुए आप ये व्रत रखिए। और पूरे 8 दिन के बाद में 9वें दिन छोटी कंजक में 8-9 साल की बच्चियों को ही कन्या का रूप माना जाता है। 12, 14, 15 साल की बच्चियों को कंजक नहीं माना जाता। आप 8-9 साल की बच्चियों को लेके आइए। कोई 5 कंजक लाते हैं, कोई 7 कंजक लाते हैं, कोई 11 कंजक लाते हैं। इस तरह कंजक को लेके आइए। आप उनके पैर धोइए, उन्हें हाथ में मोली बांधिए और उन्हें प्यार से उस दिन आप काले चने, जो आपने बिना प्याज और बिना लहसुन के बनाने हैं, काले चने बनाइए, टमाटर डाल सकते हो, और साथ में पूड़ी बनाइए और साथ में आप सूजी का हलवा बनाइए। ये प्रसाद होता है माता का, जो सब में हमने बांटना है। कंजक को बुलाइए, प्रेम से उन्हें गिफ्ट दीजिए और ये सारी चीज़ें करके अपना व्रत का आखिरी दिन पूरा कीजिए। क्योंकि 7 दिन तो आपने व्रत पूरे किए, माता की स्तुति का पाठ किया, श्रद्धा से व्रत रखा, कीर्तन किया, और 8वें दिन कंजक की पूजा की जाती है। कंजक की पूजा करके उन्हें प्रसाद दीजिए और इस तरह अपना व्रत पूरा कीजिए। अभी मैं आपको बताती हूँ बनाना शेक बनाना। व्रत में आप बनाना शेक बनाइए, एक बड़ा ग्लास भरकर पी लीजिए सवेरे। आपको करके 3-4 घंटे काफ़ी संतुष्टि रहेगी, आपको कुछ और खाने की इच्छा ही नहीं होगी। और बाकी भी आप इनके बारे में कुछ भी मुझसे पूछना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट में पूछिएगा। मुझे जो जानकारी होगी इस व्रत की मैं आपको कमेंट में जवाब ज़रूर दूँगी। तो अभी मैं चलती हूँ बनाना शेक बनाने के लिए और आपको दिखाती हूँ बनाना शेक कैसे बनाते हैं। अभी हमने एक ग्लास लिया, ग्लास में हमने, आप बड़े ग्लास में भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं आपने छोटे ग्लास में ही लेना है। मैं तो आपको दिखा रही हूँ कैसे बनाना है, इसलिए मैंने छोटा ग्लास लिया है। ये एक हमने छोटा ग्लास ले लिया और इसे हम इस तरह से दूध लेंगे। आप एक बार सवेरे चाय के बाद ये दूध ले लोगे तो करीब आप 3-4 घंटे काफ़ी ज़्यादा आपको संतुष्टि रहेगी। 3-4 घंटे आपको कुछ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बार बार व्रत में अपने मुंह को हमें जूठा नहीं करना चाहिए। तो उसके बाद आप दोपहर के टाइम पे सिंघाड़े के आटे की रोटी बना लीजिए, आलू की सब्ज़ी बना लीजिए और साथ में चावल बना लीजिए स्वांग के। इस तरह से साबूदाने की खिचड़ी, कोई भी एक नमकीन आप ले लीजिए और रात को फिर शाम को आप दूध ले लो। दूध दूध में पत्ती डालकर पी लो, जो भी है। पर दिन में सारा दिन हमने कुछ नहीं खाना। या फिर मीठे चावल बना लो। मीठे चावल भी मैं आपको अपने दूसरे चैनल में बताऊंगी कि किस तरह से हम व्रत में चावल बनाते हैं और किस तरह से हम खीर बनाते हैं। तो ये देखिए मैंने इसमें सिर्फ 1 चम्मच चीनी ली है। अब मैं इसमें इस तरह से केला काट कर डाल दूँगी। इस तरह से हम केले के छोटे छोटे टुकड़े करके इसमें डाल देंगे, ये देखिए। और इसमें थोड़ा सा दूध डालकर हम इसे अच्छी तरह से मिक्सी में घुमा लेंगे ताकि अच्छी तरह से केला पीसा जाए। ये हमने बनाया बनाना शेक। ज़रूरी नहीं है आप भी छोटे से गिलास में लो, मैंने आपको दिखाना था तो मैंने थोड़ा सा छोटे से गिलास में बनाया है। आप
आपने बार बार नहीं कुछ लेना, इसलिए आप बड़े ग्लास में इतना बनाना सीख ले लो कि आपको काफ़ी देर तक आपको संतुष्टि रहे, बार बार इच्छा ना हो कि, क्योंकि हमें भूखे पूरी तरह नहीं रहना, चीज़ वो लेनी है और टाइम से लेनी है, ताकि हमको खुद को संतुष्टि होनी चाहिए कि हमने व्रत रखा है। तो पूरे 9 दिन तक आप श्रद्धा से व्रत रखिए, श्रद्धा से माता की पूजा कीजिए, और जिस दिन नवरात्रि को आप व्रत तोड़ रहे हो, कंजक को बुलाइए, बिना दूसरा नमक नहीं डालना। आप दूसरा नमक कंजक वाले दिन तो डाल सकते हो, बाकी दिन आपने दूसरा नमक यूज नहीं करना, सेंधा नमक ही लेना है। आपको पता होगा जिसे पाकिस्तानी नमक कहा जाता है, लाहौरी नमक कहा जाता है। जो व्रत रखते हैं उनको तो अच्छी तरह पता है, और कुछ लोग होते हैं जो नए नए व्रत रखते हैं, उनको इतनी जानकारी नहीं होती है। आजकल वैसे सबको काफी जानकारी है, फिर भी कुछ जानकारी, मुझे जो जानकारी हो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो जब व्रत आपका लास्ट होगा, आप कंजक को बुलाइए, अच्छे से श्रद्धा से उनके पैरों को धोइए, क्योंकि कंजक भी करीब 8-9 साल तक के बच्चों की कंजक मानी जाती है। 12-14 साल की कन्या को कंजक नहीं मानते हैं। तो छोटी छोटी कन्या को लेकर आइए और उनके पैर धोइए, उनको प्यारी प्यारी गिफ्ट दीजिए, उनको पूरी का प्रसाद, छोले का प्रसाद और साथ में चने की सब्जी ये बनाकर उन्हें दीजिए, और उनसे आशीर्वाद लीजिए। एक मोली का धागा उनके हाथ में सबके बांधिए। इस तरह से आप अपना व्रत पूरा कीजिए। माता रानी आपकी इच्छा और मनोकामना आपकी पूरी करेगी। मैं माता रानी से यही मांगती हूँ कि सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करे और सबको उनके मांगी हुई मुरादें श्रद्धा से प्रदान करे। तो इस तरह से मुझे जो जानकारी थी व्रत की, मैंने आपको दी, और मुझे उम्मीद है कि आप भी इसी तरह से, और छोटी मोटी जानकारी आपको अगर मुझे पूछनी है तो कमेंट में आप पूछ सकते हो। मुझे जितनी जानकारी होगी मैं बड़े प्यार से आपको हर बात बताऊंगी। तो इस तरह से जो जो चीज़ें खाते हो भी मैं आपको बता दी हूँ, यही चीज़ें हमको व्रत में लेनी चाहिए। चाय आप ले सकते हो, पर बार बार चाय लेने से 9 दिन तक हमने अनाज नहीं लेना, तो इसलिए हमें जलन वगैरह होती है। इसलिए कोशिश कीजिए बार बार चाय ना लीजिए, ठंडा दूध एक बार ले लीजिए, और स्वान के चावल की खीर बनाकर लीजिए, वो भी बहुत टेस्टी लगती है, जो मैं आपको अपने दूसरे चैनल नानी के पकवान में 2-3 आइटम सिखाऊंगी, जो व्रत में बनाई जाती है किस तरह, और बनाने का क्या तरीका होता है, उसमें कौन सा नमक डालते हैं, क्या क्या चीज़ें डालते हैं, सब कुछ मैं आपको नानी के पकवान में बताऊंगी। तो इसी के साथ में मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ। हो सकता है कि आपको छोटी सी मेरी जानकारी अच्छी लगे। अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके साथ ही मैं माँ के तजुर्बे में से आप लोगों से अलविदा करती हूँ। अगले तजुर्बे के साथ में मैं फिर आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। और एक मैं आपसे ये बताना चाहूँगी कि 22 तारीख से नवरात्रि शुरू हो रही है। सितंबर की 22 तारीख को पहला व्रत शुरू होगा, और उसके बाद अष्टमी, 8 दिन के बाद अष्टमी कई करते हैं, कई नवमी करते हैं। आपके में जैसे भी आपको ठीक लगता है, आप नवमी में भी पूजा कर सकते हैं, अष्टमी में पूजा कर सकते हैं। तो इसी के साथ में मैं अपने इस वीडियो का एंड करती हूँ। अगले तजुर्बे, अगली रेसिपी के साथ मैं आपको फिर से मिलती हूँ। अगर आपको मेरी कोई भी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों में शेयर कीजिएगा, ताकि छोटी मोटी जानकारी सबको मिले। इसी के साथ में मैं आपसे अलविदा देती हूँ। जय माता रानी।